इस कहानी की शुरुआत क्रिसमस के मौसम से होती है, जब हर तरफ खुशियों का माहौल था। सड़कें सजाई गई थी और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच एक साधारण लेकिन परिवार से जुड़ा हुआ आदमी अपनी वाइफ जूलिया के साथ एक खास यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा उनके लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन बेलन, उसके पति मारियो और उसके भतीजे कार्लोस से मिलने जा रहा था। बेलन का घर एक शांत और प्यारे इलाके में बना हुआ था, जहाँ हर तरफ क्रिसमस की मिठास और उत्सव की लहर थी। रात का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। सभी ने एक साथ मिलकर डिनर किया, कहानियां सुनी और एक दूसरे को बधाइयां दी। वो शाम सभी के लिए एक यादगार पल बन गई थी। लेकिन जब इस प्यारे समय के बाद जब वो लोग अपने घर वापस लौटने लगे तो कहानी एक अलग मोड़ लेने लगी। मैनल और जूलिया अपनी कार में वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी एक सुनसान और अंधेरी सड़क पर चल रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक मैनल और जूलिया के बीच एक पुरानी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। यह बहस उनके बच्चों को लेकर थी, क्योंकि जूलिया चाह रही थी कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करे, लेकिन मैनल इस फैसले के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच यह बात एक गर्म झगड़े में बदल गई थी और गाड़ी चलाते हुए मैनल का ध्यान सड़क से हट गया था और वो पूरी तरह से बहस में उलझ गया। और तभी अचानक एक बड़े ट्रक की हेडलाइट उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैनल ने गाड़ी को मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और अचानक से एक जोरदार धक्का लगा और गाड़ी सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। और यह एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि जूलिया ने गंभीर चोटों के चलते वही दम तोड़ दिया। मैनल के लिए यह पल एक दुर्घटना से ज्यादा एक कभी ना भूलने वाला सपना बन गया। उसके कानों में सिर्फ जूलिया की चीखें और उसके आखिरी शब्द गूंज रहे थे। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। उस रात का वो सन्नाटा और जूलिया का उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाना मैनल के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया। क्रिसमस का यह दिन जो खुशी का संदेश लाता है, अब मैनल के लिए एक अजीब सी उदासी और गिल्ट का मौसम बन चुका था। उस भयानक दुर्घटना के बाद मैनल का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसने अपना पुराना शहर छोड़ दिया था और गलेशिया के एक सुनसान और पुराने घर में जाकर बस गया था, जहां वो अपनी बिल्ली के साथ रहने लगा था। मैनल ने अपने परिवार, अपनी बहन बेलन और भतीजे कार्लोस से भी मिलना बंद कर दिया था। जो रिश्ते कभी बहुत गहरे हुआ करते थे, वो अब से वीडियो कॉल्स तक सीमित रह गए थे। बेलन और कार्लोस उसे बार बार मिलने के लिए कहते, लेकिन मैनल के लिए अब दुनिया के सभी रिश्ते और जिम्मेदारियां मायने खो चुके थे। वो अक्सर अपने घर के एक कोने में बैठकर पुरानी यादों में खो जाता। इसी दौरान यूरोप में एक अजीब और खतरनाक वायरस फैलना शुरू हो जाता है। यह वायरस एक नफरत भरी बीमारी की तरह था। वायरस का प्रभाव बहुत तेज था। जो लोग इससे संक्रमित होते वो कुछ ही पलों में एग्रेसिव ज़ॉम्बीज में बदल जाते। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया इस वायरस से जुड़ी खौफनाक तस्वीरों और वीडियो से भरे पड़े थे। लेकिन मैनल को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता था, जहाँ ना किसी के बदलते रूप की चिंता थी और ना ही दुनिया के इस नए खतरे का डर। उसके लिए जिसका सब कुछ पहले ही खो चुका था, यह वायरस सिर्फ एक और समस्या थी जिसे वो इग्नोर कर रहा था। बेलन उसे बार बार कॉल करके इस वायरस के खतरे के बारे में चेतावनी देती और कहती कि वो उसके पास आ जाए, लेकिन मैनल कभी भी अपनी बहन की बातों को सीरियसली नहीं लेता। जब पूरी दुनिया इस वायरस के खौफ के साए में जी रही थी, मैनल के लिए दिन और रात एक जैसे हो गए। वो बस अपने घर की छोटी सी दुनिया में जी रहा था, जहाँ उसकी बीती हुई जिंदगी की परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। मगर जिंदगी का असली खतरा अभी उसके दरवाजे के पास ही था। जो मैनल अपनी दुनिया से भाग रहा था, वो दुनिया एक बार फिर उसकी तरफ लौटने वाली थी, मगर इस बार एक अलग ही खतरे के साथ। इसी दौरान जब TSJ वायरस का खौफ यूरोप में तेजी से बढ़ रहा था, बेलन ने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने कैनेडी आइलैंड जाने का प्लान बनाया, क्योंकि उसका यह मानना था कि यह अब एकमात्र ऐसी जगह बची है जहाँ वायरस का प्रभाव अभी तक नहीं आया है। बेलन का सोचना था कि अगर वो अपने पति मारियो और बेटे कार्लोस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगी तो उसका जीवन सुरक्षित और स्टेबल बन जाएगा। बेलन ने अपने छोटे भाई मैनल को भी अपने साथ चलने की सलाह दी। उसने वीडियो कॉल पर मैनल से कहा कि तुम इस कदर अकेले मत रहो, हमारे साथ चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगे। लेकिन मैनल के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था। एक तरफ उसका तन्हा और उदासी भरा जीवन और दूसरी तरफ दुनिया भर में फैलती हुई अफरा तफरी का माहौल। बेलन की बात सुनने के बाद भी मैनल कुछ दिनों तक उलझन में पड़ा रहा, लेकिन फिर लंबा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन और उसकी फैमिली के साथ कैनेडी आइलैंड जाएगा, क्योंकि यह उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी। जब मैनल ने अपने घर से निकलने की तैयारी शुरू की तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने घर में एक फाइनल नजर मारी और उसने अपनी बिल्ली के लिए खुद से वादा किया कि वो उसका ध्यान रखेगा और जरूरत की कुछ चीजें लेकर एक छोटे से बैग में पैक कर ली। वो अभी अपने घर से कुछ ही दूर निकला था कि रेडियो और न्यूज अलर्ट के जरिए उसे पता चला कि कैनेडी आइलैंड की गवर्नमेंट ने अचानक से बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं। यह फैसला वायरस के प्रभाव से बचाव के लिए किए गए थे और साथ ही साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। हर तरफ सरकारी अफसर और पुलिस वाले बॉर्डर्स पर तैनात हो गए हैं और किसी को भी अंदर
अंदर या फिर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैनल के लिए यह खबर एक बड़ा झटका थी और वो अपने घर के पास ही रुक गया क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से बेलन को कॉल किया और सारी बात समझाई। बेलन ने उसे समझाया कि अभी के लिए वो अपने घर में ही सुरक्षित रहे और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हर हाल में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। मैनल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वापस घर का रुख किया। उसने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों को आराम से बंद किया और खुद को इस नए लॉकडाउन के लिए तैयार कर लिया। यह नया लॉकडाउन सिर्फ एक वायरस से बचाव का जरिया नहीं था, यह मैनल के लिए एक और तन्हाई का मोड़ था। दुनिया में फैलते वायरस के खौफ के बीच मैनल के दिन एक ही जैसे गुजर रहे थे, तन्हाई और सन्नाटे के साए में। उसका हर दिन का रूटीन एक जैसा होता, अपनी बिल्ली का ध्यान रखना, पुरानी यादों में खोए रहना और रेडियोस पर न्यूज सुनना जो अक्सर जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई खबरें सुनाया करता था। इस बीच मैनल ने अपना घर एक छोटी सी फोर्ट्रेस में बदल दिया था और बाहर की दुनिया से जितना हो सके उतना दूर रहने लग गया था। लेकिन राशन और पानी जैसी बेसिक जरूरतों की चीजें खत्म होती जा रही थी और कुछ दिन बाद उसे अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ गई। एक दिन जब मैनल राशन लेने के लिए अपने घर के पास की एक दुकान पर गया, तभी उसके सामने एक खौफनाक घटना घटी। एक इन्फेक्टेड आदमी जिसका चेहरा लाल और आंखें डरावनी लग रही थी, उसने अचानक से एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर की जोर से चीख निकल गई थी और देखते ही देखते उस आदमी ने उस पुलिस ऑफिसर का काम तमाम कर दिया। और मैनल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपना राशन का बैग उठाया और वापस अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचते ही मैनल ने अपने घर के दरवाजों को और भी मजबूती से बंद कर दिया। उसने खिड़कियों पर पुराने लकड़ी के बोर्ड्स लगाए और अपने आप से वादा किया कि वो अब बिना किसी बहुत बड़ी जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। इस दौरान मैनल अपने घर में छुपा रहा, लेकिन उसके राशन का स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो गया और जब उसके पास खाने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा तो उसे मजबूरन अपने पड़ोस में राशन ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। वो बहुत संभल कर और हर कदम पर नजर रखते हुए एक पड़ोसी के घर में घुसा। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसका नाम गैब्रिएला था। गैब्रिएला एक फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन थी और वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर तन्हाई और डर का एक गहरा असर था। उसने मैनल से कहा कि वो इवैक्यूएशन में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो चल नहीं सकती और रेस्क्यू टीम वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया। गैब्रिएला ने मैनल को बताया कि उसने रेडियो पर एक मैसेज सुना था और उस मैसेज में कहा गया था कि जो लोग अभी जिंदा हैं वो अरोसा एस्चोरी नाम की जगह पर इकट्ठा हो जाइए, वहाँ हम आप सभी को बचा लेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक और खौफनाक घटना घटी। जब मैनल गैब्रिएला के कमरे में गया तो उसने देखा कि वो अपनी व्हील चेयर पर शांति से बैठी हुई है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। असल में गैब्रिएला ने सुसाइड कर लिया था। उसके पास एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। तुम अपने लिए जियो और अरोसा एस्चोरी की तरफ जाओ। यह देखकर मैनल का दिल भर आया। वो कुछ समय तक चुपचाप उसके पास बैठा था और फिर उसने गैब्रिएला को एक शांत और इज्जतदार फेयरवेल समर्पित किया। गैब्रिएला का यह बलिदान मैनल के लिए एक याद बन गया और उसने अब एक नई हिम्मत के साथ अरोसा एस्चोरी पहुंचने का फैसला लिया। लेकिन वो जानता था कि उसका सफर आसान नहीं होगा, उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता और वो अपनी बिल्ली लुलू को और थोड़ा सा सामान लेकर एक छोटी सी नौका में बैठकर निकल पड़ा। उसका मन एक अजीब सी उलझन और डर के साथ भरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नौका के माध्यम से समुद्र की ठंडी लहरों के बीच मैनल का सफर शुरू होता है, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। एक रात जब समुद्र का अंधेरा और गहरा हो चुका था, तब मैनल की नौका के सामने एक बड़ा सा रशियन जहाज आ गया था। यह जहाज नेविकोन नाम के एक ग्रुप का था जिनका लीडर कैप्टन उसाकोव था। उसाकोव एक जबरदस्त व्यक्ति था, उसकी आवाज कड़क थी और उसकी सोच में एक मिलिट्री व्यक्ति की डिसिप्लिन और रूथलेसनेस नजर आ रही थी। पहले तो उसाकोव ने मैनल को अपना समर्थन देने की बात कही और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैनल को उसकी बातों और नियत पर शक हो रहा था। और इसी बीच मैनल की मुलाकात एक यूक्रेनियन पायलट विक्टर प्रिशेंको से होती है जो रशियन नाविकों के साथ मजबूरी में था। विक्टर ने मैनल को एक और चौंकाने वाली बात बताई कि कैनरी आइलैंड, जो कभी एक सुरक्षित जोन माना जा रहा था, अब पूरी तरह से क्वारंटाइन में ले लिया गया है। इस खबर ने मैनल के मन की उम्मीद पर एक और प्रहार किया। विक्टर एक ईमानदार व्यक्ति लगता था, लेकिन वो भी उसाकोव के कंट्रोल में था और खुद को उसकी टीम का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर था। और वही मैनल के लिए समय गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। वो उसाकोव और उसकी टीम की नीयत को लेकर और ज्यादा शक करने लगा था। उसने देखा कि यह नाविक सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मैनल ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। हॉस्पिटल के बीच से गुजरते हुए मैनल के मन में पुरानी यादें उभरने लगी। यहाँ उससे अपनी वाइफ जूलिया की मौत याद आई और उसके आखिरी शब्दों की गूंज मैनल के मन को तोड़ने लगी। यह हॉस्पिटल एक आईना था जो मैनल को उसके गुजरे हुए दुख और गलतियों का दर्शन करवा रहा था। इस हॉस्पिटल में मैनल की मुलाकात कुछ जिंदा लोगों से हुई जो यहाँ छुपकर अपनी जान बचा रहे थे। उनमें एक नर्स लूसिया थी जो अब तक कुछ बचे हुए लोगों का ध्यान
ध्यान रख रही थी। उसके साथ एक नन सिसिलिया थी जो अपने फेथ और विश्वास से वहाँ बचे हुए 3 बच्चों का सहारा बनी हुई थी। उन सभी ने मैनल से मदद की गुहार लगाई और मैनल ने बिना किसी झिझक के उन्हें बचाने का फैसला किया। लेकिन हॉस्पिटल का माहौल ज्यादा देर शांत नहीं रहा। उसाकोव और उसकी टीम मैनल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल में घुस आए। उसाकोव का इरादा था कि मैनल को सजा दी जाए और उसका राशन और सामान छीन लिया जाए, और देखते ही देखते हॉस्पिटल के अंदर एक भयानक कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। उसाकोव और उसके आदमी हॉस्पिटल के हर कोने को तलाश रहे थे, लेकिन मैनल ने उन्हें उलझाने के लिए कुछ चालाकी से ट्रैप्स बिछाए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ और भी ज्यादा वायलेंट होता गया और सिचुएशन को संभालने के लिए मैनल ने एक कोने की खिड़की खोल दी, जिसकी वजह से बाहर खड़ा ज़ॉम्बीज का एक बड़ा सा झुंड अंदर घुस आया और इस ज़ॉम्बी के झुंड ने आते ही उसाकोव और उसके आदमियों पर हमला बोल दिया और कुछ ही देर में उनका काम तमाम हो गया और अब हॉस्पिटल एक मौत का घर बन चुका था। लेकिन मैनल, लूसिया, सिसिलिया और वो 3 छोटे बच्चे सभी किसी तरह खुद को जिंदा रखे हुए थे। यह घटना मैनल के लिए एक नए लक्ष्य का संकेत थी। अब उसके पास सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन जिंदा लोगों के लिए भी जीने की एक वजह थी। लेकिन वो जानता था कि यह सफर अब और ज्यादा मुश्किल होने वाला था, और जैसा कि हम जानते हैं कि आखिरी कदम उठाना कभी आसान नहीं होता, और ये बात मैनल और उसके साथी भी अच्छे से जानते थे। ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते और खौफनाक दुनिया के हर मोड़ का सामना करते हुए वो लोग किसी तरह एक पुराने हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं। वो हेलीकॉप्टर पुराना जरूर था, लेकिन अब उनका आखिरी सहारा भी वही था। मैनल ने पायलट सीट संभाली और नर्स लूसिया, नन सिसिलिया और 3 बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर ने हवा में उड़ान भरी और पीछे छूट गया एक शहर जो अब सिर्फ मौत और खौफ की दास्तान सुना रहा था। और जब हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो मैनल ने सोचा कि वो अपनी बहन बेलन से संपर्क करे, और उसने उन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल भेजने की कोशिश की और कुछ ही देर में बेलन की आवाज सुनाई दी। मैनल ने उसे अपनी स्थिति बताई और कहा कि वो कैनरी आइलैंड के करीब पहुंचने वाला है, लेकिन बेलन की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने मैनल को चेतावनी दी और कहा, यहाँ मत आओ, कैनरी आइलैंड भी अब खतरे से खाली नहीं है, हम लोग यहाँ बस वक्त काट रहे हैं, यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। और बेलन के इन शब्दों से मैनल के दिल में एक और प्रहार हुआ। जो जगह कभी उनका सपना थी, जो एक सुरक्षित घर बन सकती थी, अब वो भी मौत के साए में आ चुकी थी।